हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक स्टूडेंट्स। कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था वन डायमेंशनल एरे। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2D एरे, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है और फिर उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है एरे ऑफ एरेज। एरे ऑफ एरे इज नोन एज 2D एरे। और जो 2D एरे या कहें हम मल्टी डायमेंशनल एरे, ये आपकी इसका जो व्यू है, ठीक है, ये ग्रिड की फॉर्म में होता है या कह सकते हैं टेबल की फॉर्म में हो। रो और कॉलम के फॉर्मेट में 2D एरे रिप्रेजेंट होती है। और 2D एरे को एक्सेस करने के लिए हमें दो इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, एक रो और एक कॉलम। 1D एरे में केवल रो होती है, 2D एरे में रो और कॉलम दोनों होते हैं। ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। और 2D एरे का यूज किया जाता है जहां हमें एरे बनानी है मल्टीपल एरेज की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपके पास एक 1D एरे है ए, एक बी, एक सी, ये तीन एरे हैं। ओके, मान के चलिए 5 एलिमेंट्स की हैं, ठीक है। तो आप 2D एरे इस तरह से बनाएंगे। ओके, अब इसमें काउंट करिए कि 1D एरे कितनी है। 1 2 3। तो 3 तो आपकी रो हो जाएंगी, ये रो होती हैं। अब ये मान के चलिए 5 एलिमेंट्स की एरे हैं, तो ये कॉलम 5 हो जाएंगे। तो ये 2D एरे बन गई है 3 बाई 5 की, यानी कि इसमें 3 रो होंगी। जैसे एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और इसमें 5 कॉलम होंगे। ये आपकी रो 0 है, ये आपकी रो 1 है और ये आपकी रो 2 है। इसी तरह से ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4। और इंडिविजुअली एक एक सेल जो होंगे वो दो इंडेक्स से बनेंगे। जैसे पहले रो फिर कॉलम, तो 0 0 है, रो 0 1 कॉलम, रो 0 2 कॉलम, रो 0 3 कॉलम, रो 0 फोर्थ कॉलम। इसी तरह से आपकी 1 रो यानी कि सेकंड रो जो है उसका इंडेक्स 1 होगा। 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी तरह से 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। अगर आपको ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप सीधा लिखेंगे Z 1 2। वैल्यू सेट करनी है तो इस तरह से लिख दीजिए। तो Z 1 2 पर 8 सेट हो जाएगा, मतलब ये जो इंडेक्स है 1 2, यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 आ गई। ओके, अगर वैल्यू गेट करनी है आपको तो आप ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने W लिया, W = A 2 3। तो 2 3 ये वाली, मान के चलिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर W में आपको 6 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप वैल्यू गेट कर रहे हैं और यहाँ पर आप वैल्यू सेट कर रहे हैं। इंडेक्स बेस, दो इंडेक्स पे काम करेंगे। पहला वाला आपका रो होगा, दूसरा आपका कॉलम। अभी आप जो ये सामने डिक्लेरेशन देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक जनरल मैट्रिक्स की है, लेकिन जावा में इस तरह से डिक्लेयर नहीं करते। जावा में जो डिक्लेरेशन है वो इस तरह से होगी। आपको डेटा टाइप लिखना है, किस टाइप का आपको 2D एरे चाहिए, डेटा टाइप लिखिए। फिर 2D एरे का नाम, जैसे आपने जेड ले लिया है, और उसके आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, एक तरीका। दूसरा तरीका है एंड स्क्वायर ब्रैकेट आप पहले लगा लीजिए और 2D एरे का नाम आप बाद में रख लीजिए, जैसे जेड। ये दोनों वैलिड डिक्लेरेशन है, आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये डिक्लेरेशन है। अब अगर आपको इनिशियलाइज करना है इनका साइज तो आप इस तरह से करेंगे, जैसे एंड
ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो ये स्टूडेंट एक 2D एरे हो गई जेड। ओके, अगर आपको इसको साइज देना है तो आप इस तरह से देंगे, जेड इक्वल टू न्यू एंड और 2 स्क्वायर ब्रैकेट, आपने मान के चलिए दिया 3/3, तो मतलब हो गया कि 3 रो और 3 कॉलम, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। ये आपका रो 0 है, ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप एक ही स्टेटमेंट में एक साथ भी कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। जेड इक्वल टू न्यू इंट और ये आपने रख दिया, ये सिंगल स्टेटमेंट में 3/3, ठीक है, ये एक सिंगल। तो यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी कर, ध्यान रखिएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। एक तरीका ये है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 नहीं चाहिए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जेड इक्वल टू, इस तरह से आप ब्रेसेस लगाइए। आपको 3/3 की चाहिए तो देखिए 1 2 और 3, ओके, 8 2 6 3 7 9 1 4 5, ओके। तो स्टूडेंट ये इस तरह से तैयार होगी, देखिए ये एक रो मानी जाएगी, ये दूसरी रो है, तो ये तीसरी रो है, बीच में कॉमा है, ध्यान रखिएगा बीच में कॉमा है। तो ये 3 रो हो गई, रो 0 रो 1 रो 2। स्टूडेंट ये कॉलम है, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि ये 3/3 की एक मैट्रिक्स बन गई है। वैल्यू इस तरह से आएंगी 8 2 6 3 7 9 1 4 5, इस तरह से ये रिप्रेजेंट है। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप डिफॉल्ट वैल्यू की जगह यूजर से इनपुट लेके भी वैल्यू रख सकते हैं। क्लियर है, तो स्टूडेंट डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और ये साइज के साथ। अच्छा, अब आपको अगर ट्रेवल करना है तो कैसे करेंगे, जैसे आपने एक 2D एरे ली है जेड, ओके, ये लीजिए 8 2 6 3 5 9 1 7 2, चलिए यह है। अब आपको इसको ट्रेवल करना है, तो आप एक फॉर लूप लिखिए, रो इक्वल टू 0 रो देन 3 रो प्लस प्लस, फिर एक कॉलम के लिए लिखिए नेस्टेड लूप, कॉलम इक्वल टू 0 कॉलम लेस देन 3 कॉलम प्लस प्लस। तो स्टूडेंट ये इस तरह से बना हुआ है आपका, ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। तो 0 0 पर आपके पास 8 है, 0 1 पर आपके पास 2 है, 0 2 पर आपके पास 6 है, ओके। 1 0 इंडेक्स पर 3 है, 1 1 पर आपके पास 5 है,
और 1 2 पे आपके पास 9 है। इसी तरह से 2 0 पर आपके पास 1 है, और 2 1 पर आपके पास 7 है, और 2 2 पर आपके पास। क्लियर? चलिए, अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जेड आर सी। ये लीजिए, ये वैल्यू आपने मैट्रिक्स में से, या कह सकते हैं 2D एरे में से गेट की है। अब स्टूडेंट, रो की जो आइट्रेशंस होंगी, रो 0, रो 1, रो 2, इसी तरह से कॉलम की भी क्या होंगी, 0 1। ओके, तो देखिए रो 0 के लिए कॉलम 3 बार चलेगा। देखिए रो 0 के लिए सी, तो रो 0 के लिए C0 C1 C2, सही बात है। फिर रो 1 के लिए C0 C1 C2, फिर रो 2 के लिए C0 C1 C2। यानी कि जो कॉलम वाला इनर लूप है, ये आउटर लूप की हर आइट्रेशन के लिए कंप्लीट चलेगा। यानी रो 0 के लिए कंप्लीट सी का लूप चलेगा, फिर रो 1 के लिए कंप्लीट चलेगा, रो 2 के लिए चलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर आर और सी रख रहे हैं, तो यहाँ पर रो की वैल्यू पहली बार 0 होगी, तो कॉलम की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 आएगी। तो ये कहलाएगी 0 0 पहली बार, फिर 0 1, और फिर 0 2। ओके, तो देखिए ये वाली 0 0 0 1 0 2 गेट हो गया। अगली बार रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉलम फिर 0 1 2 चलेंगे, तो रो 0 रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 2 रो 1 कॉलम, ये बना 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2। फिर रो आपकी 0 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब रो 2 के लिए कॉलम फिर 0 1 2 चलेंगे, तो 2 0 2 1 और 2 2। तो देखिए 2 0 2 1 2 2। क्लियर है? इस तरह से आप वैल्यू गेट कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं 2D एरे। ओके, चलिए, अब एक जैक्ड एरे आती है। जैक्ड एरे का मतलब होता है कि हर रो में अलग अलग कॉलम साइज। अभी आप जो देख रहे हैं उसमें रो और कॉलम साइज फिक्स है। जैसे अगर आप यहाँ लिख रहे हैं इंटीजर, एक आपने ये 2D एरे ली है, इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पर आपने लिख दिया है 3/5। तो उसका मतलब ये होता है कि 3 रो होंगी और उसमें 5 कॉलम होंगे। तो कॉलम साइज हर रो के लिए इक्वल है ना, हर रो में कितने कॉलम है, 5। ठीक है, ये देखिए ये बन गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि हर रो में कॉलम अलग हो, देखिए ये रखा हमने न्यू एंड, यहाँ पे मैंने रो तो रख दी, लेकिन कॉलम खाली छोड़ दी, क्योंकि ये रो का होता है, ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। तो रो तो मैंने फिक्स कर दी कि मेरे पास 3 रो हैं, कॉलम मैंने नहीं लिखे। अब मैं हर रो को अलग अलग कॉलम दे सकता हूँ, जैसे कि A0 ये रो हो गई, A1 ये रो हो गई, A2 ये रो हो गई। यहाँ पर अभी जो इनिशलाइज हुई है वो केवल रो हुई है, 3 रो बनी है। ठीक है, मतलब आप समझिए यहाँ पर इस वाली, ये आपकी रो के लिए होता है ना, तो यहाँ पर ये 3 आ गया है, तो 3 रो बन गई है। अब हर रो में आप फिर दोबारा से न्यू ऑपरेटर कॉल कर कर कॉलम साइज रख सकते हैं, जैसे 6। ओके, फिर लिखा न्यू एंड, इसमें रखा आपने 4। ओके, फिर लिखा न्यू एंड, और इसमें रखा आपने 7। तो आप कह सकते हैं पहली रो में, ये वाली रो, पहली रो में 6 कॉलम, दूसरी रो में 4 कॉलम, तीसरी रो में 7 कॉलम। तो ये जो डिजाइन होगी, ये स्टूडेंट ऐसे होगी कि पहली रो में तो 6 कॉलम है, ये देखिए, दूसरी रो में 4 कॉलम है, ये देखिए, और तीसरी रो में 7 कॉलम है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये रो 0, ये रो 1, ये रो 2। ओके, ये कॉलम 0, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5। हर रो के अलग अलग है। ठीक है, और नीचे वाले में से 7 कॉलम। ओके, कोई डाउट? तो अगर यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर अगर वैल्यू बन रही है इनकी, अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूँ, तो ये 0 0 है, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, ये 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, ये 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। स्टूडेंट्स को नंबर मत समझिएगा, रो और कॉलम इंडेक्स वैल्यू में ये इस तरह से बन के तैयार हो गई। ये है जैक्ड एरे। ओके, चलिए अब हम आपको तीनों तरह से एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली, 2D एरे। चलिए, सबसे पहले है कि आपको जो 2D एरे जो है वो आपको डिक्लेयर करनी है। तो आपने लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और ये लिख दिया आपने ए। तो स्टूडेंट, ये एक 2D एरे बन गई है। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते थे। ये दोनों आपके वैलिड सिंटेक्स है, ये दोनों आपकी 2D एरे। ओके, चलिए अब अगर आप ए को साइज देना चाहते हैं, ए को साइज देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू न्यू इंटीजर, और ये आपने साइज दे दिया 3/। तो आपकी जो ए की एरे है वो 3/5 की बन गई है। ठीक है, अब दूसरे में आइए, बी इक्वल टू न्यू इंट, ये भी आपने 3/5 की दी। तो ये देखिए। ओके, तो ये आपकी डिक्लेरेशन हो गई है ए की और बी की। ये आपने साइज दी है इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक एक वैल्यू इसमें स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि ए 0 0 पर आपने वैल्यू रखी 45। ठीक है, तो टोटल आपके इसमें 3, इसको 3/3 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज हो जाएगा फिर। ए 0 1 पर आपने रखा 12, ए 0 2 पर वैल्यू रखी आपने। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 0 1 2। इसी तरह से आपने यहाँ पर कॉपी और ये पेस्ट किया, ये आ गया आपका सेकंड रो। ठीक है, वैल्यू आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 78, 23, 90, 31, 54, 65। चलिए, अभी पहले हम आपको ए वाली ही प्रिंट करा के दिखाते हैं। ये फॉर लूप। ओके, चलिए, ये नेस्टेड लूप लगा दिया। इंटीजर रो इक्वल टू 0 लेस देन 3 रो प्लस प्लस। इस तरह फिर आपने यहाँ लिखा इंटीजर कॉलम इक्वल टू 0 कॉलम लेस देन 3 कॉलम प्लस। फिर आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आपने रो और कॉलम को प्रिंट करा और इनके बीच में गैप दे दिया। अब एस आउट एक न्यू लाइन इंसर्ट कर। चलिए, तो ये आपकी बनके तैयार हो गई है। एक, अब एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, चलिए ये मेथड लगा दिया। ठीक है, मेन मेथड इसमें था नहीं ना, सीधा आप क्लास में तो आप कोडिंग लिख नहीं सकते, तो आपने ये मेन मेथड लगा लिया।
देखिए, चलिए, तो ये आपकी एक 2D एरे तैयार है 3 बाई 3 की। आप इसे कंपाइल और रन करके देखिए। ये आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसी को आप इस तरह से करके देख लीजिए। ये देखिए। ओके, दोनों सिंटेक्स आपके वैलिड है, ये देखिए। ओके, तैयार है। चलिए, तो ये तो हो गई फिक्स साइज। अब यही अगर आपको डिफॉल्ट साइज के साथ चाहिए तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और ये वैल्यू आपने इसमें रखी। ओके, ये चलिए, तो भी ये सिंटेक्स बिल्कुल वैलिड है। ये इस तरह से ही वर्कआउट करेगा। ये लीजिए, ये डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अगर हम एरे को इनिशियलाइज नहीं करते, चाहे वो 1D हो चाहे 2D एरे हो, ठीक है, वो कंटेन करेगी जीरो। हाँ जी, गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। जैसे अभी आप देखेंगे कि मैंने एक 3 बाई 3 की एक 2D एरे डिक्लेयर करी है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं करी है, तो ये कंटेन जीरो। गार्बेज वैल्यू की बजाय जीरो आएंगे। ये देखिए, जीरो आ गए, गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये जीरो गार्बेज वैल्यू होती है। जो आप, अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करते, तो कंपाइलर खुद से उसमें एक वैल्यू सेट कर देता है, जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या होगी। ठीक है, तो ये 3 बाई 3 है, तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। C++ में गार्बेज वैल्यू होती है, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू की जगह डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक, तो ये 2D एरे आपकी डिक्लेयर हो गई है 3 बाई 3 की, जिसमें जीरो है। कोई डाउट? अगर आप इसमें वैल्यू भी रखना चाहते हैं तो आप इसी के आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी, ठीक है, ये आपने वैल्यू रख दी। और ओके, बस इसी को हटा दीजिए, इसको, इस चीज को हटा दीजिए। साइज नहीं देंगे, इस तरह से आप डिक्लेयर कर लीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं डिक्लेरेशन करने के और इनिशियलाइज करने के। ये देखिए, ये ओके, ये इस तरह से न्यू इंट करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसको, दूसरा देखिए, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख रहे थे तो भी ये सही था, इस तरह से लिखते हैं तो भी ये सही होगा। ये देखिए, एक न्यू इंटीजर, और ये वैल्यू आपने इसके अंदर रख दी है। ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, तो डिक्लेरेशन आप न्यू लिखकर भी इस तरह से कर सकते हैं, और डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों वैलिड सिंटेक्स हैं। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप एक एरे डिक्लेयर कर लीजिए। जेड लिया आपने, न्यू इंटीजर, और ये आपने 3 बाई 3 की एक एरे डिक्लेयर करी है। अब आप चाहते हैं यूजर से इनपुट लेना है, तो आपने इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। फिर आपने यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ये लीजिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप एक फॉर लूप लिखिए, नेस्टेड फॉर लूप, जिसके थ्रू सबसे पहले आप वैल्यू को इनपुट लीजिए। तो इंटीजर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 3, रो प्लस। ओके, इसी तरह से इंटीजर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 3, कॉलम प्लस। और यहाँ लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें आपने यूजर से इनपुट लिया, एंटर। वेल, अब ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो ये आपसे 9 वैल्यूज इनपुट लेगा, जो आप अपने पास स्टोर कर लेंगे। एरे का नाम हमारे पास जेड है,
2D एरे का, और यहाँ लिखा sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये एक यूजर से इनपुट लेगा, ओके, जेड में, ठीक है। ये आपकी जेड 2D एरे जो है वो जेड नाम से है आपकी। तो यहाँ पर ये इनपुट ले रहे हैं रो और कॉलम। तो सबसे पहले 0 0 वाली रो आएगी, 0 रो, ठीक है, फिर 1 रो, और फिर सेकेंड रो। तो रो 0 के लिए 3 बार चलेगा, फिर रो 1 के लिए इनर लूप 3 बार चलेगा, फिर रो 2 के लिए इनर लूप 3 बार चलेगा। तो ये इनपुट हो गया, और उसके बाद फिर आपने सिंपल यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए रन करके दिखाते हैं आपको। अभी आपसे इनपुट लेगा वैल्यू, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए स्टूडेंट का, सॉरी, यहाँ पर ए की जगह मैंने एरे का नाम चेंज कर दिया जेड। तो अब जेड, आपको जेड लिखना है, ठीक है, वो ए पहले का लिखा हुआ। जी जी, अब ये आपसे देखिए वैल्यू इनपुट ले रहा है। कितनी वैल्यू लेगा? 3x3 की है, तो आपसे ये 9 वैल्यू इनपुट लेगा। देखिए ये आ गया, ओके, ये मैट्रिक्स तैयार हो गई है। आप इसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया? अब अगर स्टूडेंट मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू यहीं पर प्रोवाइड कर दूं, ये देखिए यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहीं पर प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये देखिए 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 रो ले ली, और इसमें ये वैल्यू रखी है मैंने 3, देख रहे हैं? यानी कि कॉलम जो है वो आपके पास 3 कॉलम। अब आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आप 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिख लीजिए। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप लिख दीजिए जेड डॉट लेंथ, ठीक है। तो जेड डॉट लेंथ जो होगी वो इसकी रो की लेंथ देगा। अब कॉलम कॉलम 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो जेड रो की लेंथ ऐसे लिखिए, ठीक है। देखिए ये तो है रो, मतलब आपकी जो मैट्रिक्स है इसमें इस वाले मतलब कि अगर मैं जेड डॉट लेंथ ले रहा हूँ तो ये इस वाले ब्लॉक का वैल्यू दे रहा है। मान के चलिए ये 5, अगर मैं आपको समझाऊं तो 5/3 की ये बन के तैयार हुई है। इसमें 5 रो हैं और हर रो में 3 कॉलम है। तो अगर मैं जेड डॉट लेंथ लिखूंगा तो ये मुझे 5 रिटर्न करेगा। और जेड आर, तो यानी एक एक रो की लेंथ लूंगा, तो हर रो की लेंथ 3 है। देख लीजिए इस वाली रो में भी 3 एलिमेंट हैं, इस वाली रो में भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी, तो हर रो में 3 एलिमेंट है। तो आप जेड डॉट लेंथ लिखेंगे तो ये बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। फिर अगर आप जेड और आर, एरे का नाम, और रो की लेंथ लिखेंगे तो हर रो में कितने कॉलम है ये रिटर्न करेगा। दीजिए ये देखिए ये आ गया आपके पास, समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर अब बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो अब ये 3x3 की हो गई, यानी कि इसमें 3 रो हैं और हर रो में 3 कॉलम है। ये देखिए अब आपको मैन्युअली यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि लेंथ कितनी है। अगर आप जेड डॉट लेंथ लिखेंगे तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और फिर एक एक रो की आप लेंथ लेंगे तो वही इसको काउंट करेगा, जैसे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। क्लियर हो गई? अच्छा, अगर ये हमारी जिग जैग एरे है तो कैसे काम करेगा? देखिए जैग एरे में आपने लिखा है यहाँ पे न्यू इंट, आपने रो तो यहाँ पे लिख दी कि 5 रो है, रो तो आपने लिख दी 5 रो है। अब हर रो में अगर आप यहाँ लिख दे 5x5, लीजिए, तो इस टाइम ये 5x5 की एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। इसमें 5 रो है और 5 कॉलम है, और उसमें 0 आपको प्रिंट करके दिखाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कॉलम जो है वो अलग अलग हैं, तो आपको फिर हर रो को अलग साइज देना पड़ेगा। तो देखिए रो Z0, यानी पहली रो जो है वो Z0 है, न्यू इंट। अब इस पहली रो के कॉलम आपने लिखे 8,
मतलब पहली रो में आपके पास 8 कॉलम है। फिर यहाँ पर आपने लिखा Z1 Z2 Z3 Z2, यानी रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। इसमें 5 हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 6 हैं और इसमें 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप यहाँ लिख रहे हैं जेड डॉट लेंथ, तो इसने ये 5 रिटर्न कर दिया। लेकिन जब आप जेड रो डॉट लेंथ लिख रहे हैं तो आर की वैल्यू यहाँ पर पहली बार क्या आएगी, देखिए आर की वैल्यू पहली बार यहाँ पर 0 आएगी। तो जेड जीरो की लेंथ 8, तो पहली रो के लिए 8 बार लूप चलेगा। अगली बार रो में इंक्रीमेंट होकर वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। जेड वन की लेंथ 5 आएगा, तो ये कॉलम वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा, यानी रो 2 के लिए 5 टाइम्स चलेगा। फिर आर की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो R2 जेड ये आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 10। तो आप समझिए Z2 के लिए, यानी कि रो 3 के लिए 10 टाइम चलेगा। फिर रो 4 के लिए 6 टाइम चलेगा, रो 5 के लिए 3 टाइम चलेगा। ठीक है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन आप बोलोगे तो पहली रो, फिर दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और पांचवी रो। चलिए अब आप इसे रन करके देखिए, तो आप देखेंगे हर रो में अलग अलग कॉलम साइज है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, हर रो में आप देखेंगे कि अलग अलग कॉलम है। तो इसे बोलते हैं जेक्ड एरे। ठीक है, ओके। चलिए, तो स्टूडेंट ये है हमारे 2D एरे की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और उनकी ट्रेवर्स। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2D एरे के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स कवर करूंगा जो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आज ये वीडियो जो मैंने इसमें कवर करा है मल्टी डायमेंशनल एरे की, अगर ये आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।